तो आज हम जानेंगे सोलो लिंक की हिस्ट्री के साथ शैडो मोनार्च कौन था। तो कहानी की शुरुआत उस दिन से होती है जब ओनली लाइटनेस एंड डार्कनेस एग्जिस्ट करते थे और उनके अलावा और एक बंदा था द एब्सोल्यूट वन। इसको तुम सोलो लेवलिंग का गॉड भी कह सकते हो। अब ये एब्सोल्यूट बीइंग अपने पावर की मदद से लाइटनेस के साथ साथ डार्कनेस में भी कुछ लोगों को क्रिएट करता है। अब लाइटनेस वालों को डिसाइपल ऑफ गॉड कह सकते हैं और जो डार्कनेस में 9 लोग रहते हैं उनको मोनार्च कहते हैं। यूँ समझो कि लाइट यानी कि अच्छाई और डार्क यानी कि बुराई। अब इन दोनों में हमेशा वार होते रहते हैं, लेकिन वन ऑफ टाइम के बाद डिसाइपल ऑफ गॉड्स तंग आ जाते हैं इन वार से। तो उनका एक बंदा एब्सोल्यूट वन के पास जाके रिक्वेस्ट करता है इन वार्स को रोकने के लिए, लेकिन एब्सोल्यूट वन से कोई रिप्लाई नहीं आता। देख वो लाइट वाले बंदे समझ जाते हैं कि एब्सोल्यूट वन का कोई इरादा नहीं है इन वार्स को रोकने का। असल में एब्सोल्यूट वन के एंटरटेनमेंट के लिए ये सारे जंग हो रहे थे। तो ये जानने के बाद डिसाइपल ऑफ गॉड्स को गुस्सा आता है और वो डिसाइड करते हैं कि ऑल माइट के अगेंस्ट खड़े होकर उसे मार देंगे। ऑल माइट यानी कि ये बंदा, लेकिन ऑल माइट का एक वफादार बंदा भी होता है जो कि है ऐश बॉन्ड। ऑफ कोर्स ये भी एक डिसाइपल गॉड का रूप होता है। ऐश बॉन्ड अपनी एक छोटी सी आर्मी लेकर जो भी डिसाइपल गॉड के अगेंस्ट होता है उसके साथ भिड़ जाता है, लेकिन उसकी आर्मी में ज्यादा लोग ना होने के कारण वो ये जंग हार जाता है। और जब वो मौत के करीब था वो अपने आप को डार्कनेस में पाता है। एक्चुअली ऑल माइट ने इसकी लॉयल्टी देखकर इसके अंदर कुछ स्पेशल एबिलिटी डाला था, जैसे कि ऐश बॉन्ड डेथ को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि इसका जीना मरना इसी के हाथ में। तो ये दोबारा जन्म लेता है और बनता है शैडो मोनार्च, एक ऐसा बीन जो डेथ को कंट्रोल कर सकता है। तो ये फिर से अपनी आर्मी तैयार करता है और एब्सोल्यूट बीन को बचाने जाता है, लेकिन उस टाइम पीरियड के दौरान वो लाइट वाले बंदे एब्सोल्यूट बीन को अभी तक मार चुके होते हैं। अब इसे देखकर शैडो मोनार्च गुस्सा होके जो डार्क साइड वाले 9 मोनार्च थे उनके साथ शामिल हो जाता है, क्योंकि वो लाइट साइड वाले इनके साथ जंग कर सके। लेकिन शैडो मोनार्च इतना पावरफुल था कि ओरिजिनल मोनार्च को उसका खतरा लगने लगा और 9 में से 2 मोनार्च ने शैडो मोनार्च के अगेंस्ट जंग छेड़ दी। एक को तो मार भी देता है, लेकिन इसकी वजह से शैडो मोनार्च की आर्मी की स्ट्रेंथ कम पड़ जाती है, बिकॉज शैडो मोनार्च इन दोनों के साथ जंग करने के लिए रेडी नहीं था। तो जैसे ही इनकी फाइट ओवर होती है तो लाइट वाले बंदे शैडो मोनार्च के पास आके घुटने टेक देते हैं और कहते हैं प्लीज हमारे साइड आ जाओ, हमें अपनी गलती रियलाइज हो चुकी है। तो शैडो मोनार्च उनको सीधा ना कह के ये कहता है तुम अपने गॉड के ना हो सके तो मेरे क्या होगे। शैडो मोनार्च के माइंड में ये फिट था कि लाइट के हर एक बंदे को मारना है, क्योंकि उन्होंने एब्सोल्यूट बीन को मार दिया था। लेकिन अभी उसकी आर्मी वीक होने के कारण वो ऐसा नहीं करता और अपने पावर ऑफ डार्कनेस की मदद से वो एक दुनिया क्रिएट करता है और वहाँ जाके रेस्ट करने लगता है। उसके जाने के बाद जो बाकी की मोनार्च और लाइट के जो सब्जेक्ट्स थे उनमें फाइट शुरू हो जाती है और अलग अलग प्लेनेट पे जाके फाइट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अब बारी थी धरती की, लेकिन धरती पे लड़ने के लिए फॉर्म की जरूरत थी, इसलिए लाइट और डार्क अपने एक एक अंश ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो 9 मोनार्च थे उनमें से एक का नाम था मोनार्च ऑफ ड्रैगन और साथ ही मोनार्च ऑफ शैडो। ये दोनों इतने पावरफुल थे कि इनकी पावर कोई ह्यूमन बॉडी संभाल ही नहीं पाती। तो ऑफ कोर्स इसका टेंशन शैडो मोनार्च को भी था और इस टेंशन को सॉल्व किया इस आर्किटेक्ट ने। और आपने इस एपिसोड 1 में या 2 में डबल डंजन में इस स्टैचू को देखा होगा। तो ये शैडो मोनार्च से कहता है कि मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जिसमें आप किसी भी ह्यूमन बॉडी को चुनते हो तो उसको हम ऑल ऑफ द पावर एक साथ नहीं देंगे, हम उसे स्टेप बाय स्टेप पावर देंगे जिससे कि वो वेसल मर नहीं जाए। लेकिन उस बंदे को चुनने के लिए शैडो एक कंडीशन रख देता है कि उस बंदे ने मौत को करीब से कई बार देखा होना चाहिए और उसके आगे की कहानी तो आप जानते हो या फिर जानने वाले हो। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए।